हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइस। यहाँ पर आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसका टॉपिक रहने वाला है कि इस हफ्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, ये वीकली प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी होता है ताकि आप लोग अपनी एनर्जीज को स्टेबल कर पाए। ठीक है, सो लेट्स सी। एम्प्रेस, वाओ, मून, हाई प्रीस्टेस, वाओ, अमेजिंग। ये जो वीकली प्रेडिक्शन है ये तो मजा आ गया इसमें तो मुझे था वो। ओके, वर्ल्ड, स्टार, बॉटम से जस्टिस की एनर्जी है। ओके, प्लीज एंजल्स एक टावर कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एक सेकेंड, मैं इससे क्लैरिफाई करती हूँ। इस टावर कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। वेट अ सेकेंड, प्लीज एंजल्स टावर कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किस चीज में टावर? पेज ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर गाइस आप लोगों को आई होप कार्ड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ ये चारों कार्ड्स। ठीक है, टावर को क्लैरिफाई किया है मैंने। यहाँ पर देखिए क्या है इस हफ्ते में गाइस आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप एम्प्रेस कार्ड के साथ इस हफ्ते में बहुत ही ज्यादा केयरिंग और बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी में रहने वाले हो। ठीक है, लोगों की केयर करना, लोगों से प्यार से बात करना, ऑल्सो अपनी पावर में भी रहना। ठीक है, मतलब जो भी आप अपना बिजनेस करते हो या जो भी काम करते हो, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद ही हो यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में आपकी जो एनर्जीज इस हफ्ते में रहने वाली है बहुत पावरफुल रहने वाली हैं। मुझे 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जिस तरीके से टावर क्लैरिफाई हुआ है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से जो टावर फेस कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि उन्हें मैरिज प्रपोजल मिले, या फिर बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, जॉब चाहते थे, बिजनेस चाहते थे। लेकिन क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो किसी साइकिल में स्टक थे विद वर्ल्ड कार्ड, कुछ कर्मा उनके ऊपर था जिसकी वजह से वो मेहनत तो कर रहे थे बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। जिस चीज में भी गाइस आप टावर फेस कर रहे थे, जैसा मैं देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर लगता है कि आप लोग जो टावर फेस कर रहे थे वो अपनी इंडिपेंडेंसी में कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप की जो लाइफ की जो लाइफ कोई और कंट्रोल करता है, आप अपनी मर्जी से अपनी डिसीजंस नहीं ले पाते हो। और तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कितना भी मैनिफेस्ट करूं मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती हैं। और कुछ लोग जो शादी के लिए प्रपोजल चाह रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई प्रपोजल नहीं मिलता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में हीलिंग चाह रहे थे। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से टावर को फेस कर रहे थे। और मुझे वो टावर इस हफ्ते में आपकी लाइफ में खत्म होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज आप एक किसी पेनफुल साइकिल को यहाँ पर दी एंड कर रहे हो। और ये चीजें मुझे आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रही हैं इस हफ्ते में। विशेष पूरी हो रही है गाइस,
आपकी लाइफ में मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आ रही है यहाँ पे इस हफ्ते में, क्योंकि जस्टिस कार्ड के साथ आपने अपना कर्मा रिलीज किया है, राइट। जस्टिस कार्ड के साथ आपने अपना कर्मा, जो भी आपके ऊपर कर्मा बैगेजेस थे, आपने उस चीज को रिलीज किया है। ओके। ऑल्सो यहाँ पर स्टार कार्ड के साथ आपकी विशेष पूरी हो रही। हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिवली आगे बढ़ रहे हो, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, तो मिरेकल्स होने वाले हैं गाइस, क्योंकि यूनिवर्स के साथ अगर आप अलाइनमेंट में काम करते हो, जिद नहीं करते आप, और यूनिवर्स को सरेंडर करके उनके साथ अलाइनमेंट में आकर काम करते हो, जैसा वो आपसे चाहते हैं वैसा आप करते हो, तो ऑटोमेटिकली अगर जिसके सिर पे यूनिवर्स का हाथ है तो डेफिनेटली उसकी विशेष पूरी होती हैं, ठीक है। वो इंसान हर चीज को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेता है। अगर उसे कोई ट्रिगर भी मिलता है तो वो उस चीज को ऐसे लेता है कि हाँ मुझे कुछ सीखने की जरूरत है, यहाँ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देता है, बजाय इसके कि उसने मुझे दुख दे दिया या मुझे ट्रिगर कर दिया या मुझे तकलीफ दे दी, ठीक है, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर। तो इस हफ्ते में मुझे ये नजर आता है गाइस कि आप लोगों की कुछ विशेष यहाँ पर डेफिनेटली पूरी होंगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ये टावर मूवमेंट मुझे इस हफ्ते में आपके लिए खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज जैसे ही मैंने इसको क्लैरिफाई किया, यहाँ पर कार्ड आया मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे लोग काफी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम से एक पेनफुल साइकिल चल रही थी, टावर चल रहा था, तो वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी। बट इस हफ्ते में मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप कोई जॉब करना चाह रहे थे, बिजनेस या फिर कुछ भी इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे, लेकिन आप बहुत मेहनत करते पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो रिजल्ट आएंगे इस हफ्ते में। ऑल्सो 4 ऑफ वैंड्स कार्ड के साथ यहाँ पर मैरिज प्रपोजल आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप फैमिली में हीलिंग चाह रहे थे तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी है। जस्टिस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर मंथ जैसा भी आपका दिसंबर मंथ रहेगा, उसके हिसाब से 2023 आपका बहुत ज्यादा जाने वाला है। बिकॉज जो भी मंथ ईयर के जो लास्ट के मंथ्स होते हैं, उनसे ही हमें पता चल जाता है कि हमारा नेक्स्ट ईयर हमारा कैसा रहने वाला है, राइट। मतलब जैसा ही आपका दिसंबर मंथ जाएगा, उससे ही रिलेटेड आपका 2023 निकलने वाला है, ठीक है। काफी हद तक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है शुरुआत में, पूरे साल नहीं लेकिन हाँ शुरुआत में। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ, मेरे व्यूअर्स काफी पावरफुल एनर्जीज में हैं और काफी हायर वाइब्रेशन में हैं। तो अब चीजों को उनको जरूरत नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्ट करें, क्योंकि ऑटोमेटिक चीजें उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को रेज करिए, ठीक है। उसके बाद चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। लेट्स सी यहां से क्या आता है इस हफ्ते में आपके लिए। कॉर्नोकॉपिया, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हैप्पी फैमिली, hostilities, anxiety, and door to spirit. Okay. मैन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली तो इस हफ्ते में मुझे ये नजर आ रहा है गाइस कि आप लोग को जो भी एंजाइटी वगैरह थी उसको आपने उस एनर्जी को एक दिशा देने का काम कर लिया है, ठीक है। अभी आपको अगर थोड़ी सी भी एंजाइटी या घबराहट सी फील होती है तो आप उसी वक्त अपने आप को रेस्टिंग मोड पर लेकर जाते हो एंड रिजुविनेट करने की कोशिश करते हो, रिचार्ज करने की कोशिश करते हो, मेडिटेशन करते हो। तो इस हफ्ते में मुझे लग रहा है कि आपको ये तो पता चल गया कि आपको अपनी लाइफ में एंजाइटी और डिप्रेशन से किस तरीके से बाहर रहना है, ठीक है। आपकी जो भी एंजाइटी डिप्रेशन थी इस हफ्ते में खत्म हो रही है, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो, रेजुविनेट कर रहे हो। ऑल्सो हॉस्टिलिटीज कार्ड के साथ जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उनको आप वॉरियर की एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो और उन सारी चीजों को आप लेट गो कर रहे हो, उन सारी चीजों के साथ आप लड़ रहे हो, डील करके उन सारी चीजों को खत्म कर रहे हो। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो नेगेटिविटी से लड़के, मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में
एक के बाद एक ब्लेसिंग आना स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इस हफ्ते में एक ब्लेसिंग नजर आती है विद कॉर्नोकॉपिया। यहाँ पर काफी सारे फ्रूट्स और बहुत सारी रोशनी है, सन है यहाँ पर। एंड ऑल्सो डोर टू स्पिरिट कार्ड के साथ आपको हीलिंग भी भेजी जा रही है, स्पिरिट्स आपकी हेल्प कर रही है। तो इस समय में, इस हफ्ते में आप जितनी चाहे स्पिरिट्स की मदद ले सकते हैं। हैप्पी फैमिली कार्ड के साथ इस हफ्ते में आपकी फैमिली के साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहेंगे, काफी खुश रहोगे आप अपनी फैमिली के साथ। एंड काफी हार्डवर्क भी आप इस हफ्ते में करने वाले हो, ये चीजें नजर आ रही हैं। मतलब ये हफ्ता बेसिकली आपका अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आप बहुत ही पॉजिटिव मुझे नजर आते हो। यहाँ से देखते हैं ग्रोथ, डेफिनेटली इस हफ्ते में ग्रोथ है। इनसिक्योरिटी, रिन्यूअल, ओके। परफेक्शन, आपका बेस चक्र यहाँ पर हील हो रहा है गाइस, ठीक है। आपका बेस चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। ये एनलाइटनमेंट का कार्ड था आई थिंक। रिजेक्शन, ओके। ये चीज पेन देती है आपको बहुत ज्यादा। सोलमेट, यहाँ पर डेफिनेटली आपका बेस चक्र इस हफ्ते में हील हो रहा है। रेड 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 कार्ड्स हैं यहाँ पे। गिल्ट, विक्टिम, एंड क्वेस्ट, रिकवरी। इस हफ्ते में गाइस आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है बिकॉज आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग का एनलाइटनमेंट हो चुका है, उन्होंने पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और वो अब उस यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं। वो यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि आप मुझे यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन कीजिए, मैं वो हर काम करने वाला हूँ या करने वाली हूँ जो आप चाहते हैं। और वही एनलाइटनमेंट यहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहा है। इस हफ्ते में कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं, रिजेक्शन वाली, जिनकी वजह से आपको फिर से इनसिक्योरिटी होने लगेगी कि मुझे रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये कुछ ऐसी इश्यूज होते हैं गाइस जो आपने प्रॉपर हील नहीं किए होते हैं अपने अंदर। तो ये समय समय पर सरफेस होते हैं और आपको पेन देने की कोशिश करते हैं और आपकी आंखों से जबरदस्ती आंसू बहते हैं, पर्चिंग होती है आपको, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों के लिए ही वो कार्ड आया था जो रेस्ट एंड रेजोवेशन का। तो जैसे ही आपको किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी फील होती है, आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप वो जो भी इश्यू आपको याद आ रहा है, जो भी रिजेक्शन का पेन आपको उस समय में याद आ रहा है, उसको एक कॉपी पर बहुत तेजी से सारे इमोशंस के साथ लिखिए, ठीक है। और उसी वक्त आप उस इमोशन को, उस पेपर को आप जला भी सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से वो जो पेनफुल आपके अंदर इमोशंस भरे हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे, बिकॉज वो जब जब सरफेस पर आएंगे आपको ऐसे ही इनसिक्योर करेंगे। या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर उस चीज को रिलीज करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए, राइट। यहाँ पर रिन्यूअल कार्ड के साथ जैसे जैसे आप रिन्यूअल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं गाइस इस हफ्ते में, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एनर्जीज पावरफुल होती जाएंगी, आपकी लाइफ में एक वही पार्टनर भेजा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से जो आपकी एनर्जीज को वास्तव में डिजर्व करता होगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। सो अब आप डिजर्विंग हो, ठीक है। एक होता है मांगना यूनिवर्स से, जो हम मांगते हैं, ठीक है, तो मांगने से सिर्फ उतना ही मिलता है जितना यूनिवर्स को लगता है कि आपको देना चाहिए। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने इश्यूज पर काम करते हो, अपने लेसन्स को लर्न करते हो, तो फिर यूनिवर्स आपको वो देते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है, ठीक है, जो आप चाहते हो। फिर आपको मतलब खुश करेंगे, 100% खुश करेंगे अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, राइट। परफेक्शन आ रहा है, ये रिजेक्शन देखिए परफेक्शन में जा रहा है। गिल्ट से आप बहुत ऊपर उठ रहे हो, गिल्ट की एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हो। विक्टिम कार्ड के साथ यहाँ पर देखिए समटाइम्स जैसे मैंने कहा कि ये एनर्जीज, ये दबे हुए इमोशंस होते हैं जो सरफेस पर आते हैं। अब कभी अगर आपको किसी ने चीट किया है, आपको विक्टिम की तरह फील हुआ है, तो वो इमोशन अगर कहीं सप्रेस है तो वो ऊपर आ सकता है, और वो याद जब आपको आएगी तो डेफिनेटली आप रोएंगे। तो यहाँ पर क्वेस्ट का कार्ड है, तो
मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एंजल्स उस वक्त आपको कुछ यहाँ पर आंसर्स दे सकते हैं, या फिर वो आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं इस तरीके से कि जो भी चीजें हुई थी वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुई थी। अब आप उन चीजों को भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए, बिकॉज वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी कुछ और है। वो जो चीजें लाइफ के बीच में होती हैं, आपको रिजेक्शन मिल रहा है, आपको कोई विक्टिम की तरह फील करा रहा है, वो इसीलिए होता है ताकि आप कुछ सीख सकें, आप कुछ लर्न कर सकें और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस बन सकें, काफी कुछ सीख सकें। ठीक है, तो एंजल्स इस तरीके से आपको आंसर इस हफ्ते में देने वाले हैं, राइट। काफी अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं। लेट्स सी और क्या है टैरो से। 9 ऑफ सॉर्ड्स, फूल, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड मैजिशियन। यहाँ पर दोबारा से वो कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी इस हफ्ते में पूरी हो सकती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, and 3 of swords. थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वाओ। देखिए गाइस, मैंने 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर पर्सन को जिन्होंने आपका ऑलरेडी दिल तोड़ा हुआ था, तो इस हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा स्टॉक करेंगे आपको, और हो सकता है कि कोई कॉल मैसेज भी करें और आपकी तरफ आ भी जाएं। बहुत ही क्विक और सडन एक्शन इस पर्सन का आपकी तरफ होने वाला है। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी ऐसे पर्सन को जिसने ऑलरेडी आपको पेनफुल सिचुएशन में डाला हुआ था या फिर ऑलरेडी आपका दिल तोड़ा हुआ था, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में बहुत ही तेजी से, स्पीड से इस हफ्ते में एंट्री ले रहा है। ये आपके सोल में डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैरिज नजर आती है इस हफ्ते में, ठीक है, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है, बिकॉज हैप्पी फैमिली का कार्ड नीचे भी था। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैरिज फिक्स हो सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। कोई पर्सन उनकी लाइफ में बहुत स्पीड में आ रहा है अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि मूव ऑन भी कर रहे हो आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से इस हफ्ते में। इस हफ्ते में मुझे आप ट्रैवलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हो, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर फूल और पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस हफ्ते में। ऑल्सो आपका मैस्कुलिन साइड हील हो रहा है। आपका ईगो, अगर बहुत ईगो से ऑपरेट करते हो, बहुत गुस्से से ऑपरेट करते हो, तो आपका गुस्सा भी शांत हो रहा है और आपका मैस्कुलिन साइड हील हो रहा है इस हफ्ते में। बहुत अच्छा, यानी कि आपका मैस्कुलिन साइड यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। शिव शक्ति तो बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि रिकवरी हो रही है आपकी लाइफ में। ऑल्सो किंग ऑफ सॉर्ड्स कार्ड के साथ आपका मैस्कुलिन साइड हील हो रहा है। आपका मैस्कुलिन साइड यहाँ पर हील हो रहा है। ओके, तो ये चीजें नजर आ रही हैं गाइज यहाँ पे इस हफ्ते में। गाइडेंस क्या है? Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Mercury, open communication. Get a weight off your chest. Speak up with love and be heard. The divine director. Wow, Lord Ganesha. Intervention and purpose. Divine intervention occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. सो यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैरी मैगडलिन का कार्ड है। सो ये कह रही है टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल।
डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो ये देखिए कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में है, एंड ऑल्सो आपके पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अपनी इनर कॉल को फॉलो कीजिए जो आपको अंदर से आ रहा है। किसी भी चीज को खुद को रोकने मत दीजिए, इंट्यूशंस को बेसिकली फॉलो कीजिए। मरकरी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी चेस्ट पर बहुत सारा वेट है तो उस सारे वेट को हटा दीजिए, प्यार से सुनिए, प्यार से बोलिए, ठीक है। हर इंसान से प्यार से बोलिए गाइस, जो आप देते हैं वो लौट कर आता है। सभी से प्यार से बात कीजिए, ठीक है। लोगों को हीलिंग फील होती है, ठीक है। और डिवाइन इंटरवेंशन इस समय आपकी लाइफ में हो रही है। डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सो आपका जो अल्टीमेट पर्पस है वो है हैप्पीनेस, खुशियां, राइट। सो यू आर बीइंग गाइडेड, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा गाइडेड इंसान है और डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं इस वक्त आपकी लाइफ में। सो डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करिए और खुश रहिए। यहाँ पे इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है, लॉर्ड गणेश आए हैं। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। सो आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल सपोर्ट बढ़ रहा है, कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपकी लाइफ में इस हफ्ते में काफी खुशियां देख रही हूँ मैं, ओके। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।